सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर जाकर जलाभिषेक करने के वायरल वीडियो पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से फतवा जारी। जल अभिषेक करने के मुस्लिम धर्म के विरुद्ध बताया गया, जिसको लेकर अब नसीम सोलंकी, जो कि मुस्लिम वर्ग से आई हैं और अब कानपुर की एक सीट पर सपा की प्रत्याशी हैं, वहीं मंदिर के पुजारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर वह मंदिर आई थी तो उनका कोई दिक्कत नहीं, पर उन्हीं के समाज के लोग द्वारा विरोध किया गया। उनके धर्मगुरुओं द्वारा जो बयान दिया गया, उसके बयान के बाद हम अपने मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं, जिससे कि कोई और बात ना हो। और कहा कि हमारे मंदिर में आई सपा प्रत्याशी का हमने स्वागत किया, उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना करी और कोई विरोध नहीं किया। उनके धर्मगुरुओं द्वारा विरोध क्यों किया गया, तो उन्होंने हमारे धर्म का अपमान किया, इस कारण की वजह से ही हमने अपने मंदिर का शुद्धिकरण किया। नसीम जी, आपके लिए फतवा जारी हुआ है क्योंकि आपने मंदिर में दर्शन किए हैं और जलाभिषेक किया है, क्या मानती हैं? नहीं, हम जब वहाँ से गुजर रहे थे तो हमें बोला गया कि दीपावली के अवसर पे आप यहाँ दिया जला दीजिए। बहरहाल हमें जो बोला गया तो वैसे करा। बाकी हमें हम हर धर्म का जो है सम्मान करते हैं, हर धर्म के लोग हर धर्म में हम जा। उसके बाद हम वहाँ पर भी गए थे, गुरुद्वारे गए उसके बाद, और फिर एक आदमी चर्च जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म को जो है अपमान करने के लिए या उसका निरादर करने के लिए हम गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से ये फतवा जारी किया गया, क्या लगता है इस फतवे से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वो बड़े हैं हमारे, अगर उन्होंने एक राय दिया, अच्छा मशवरा दिया है तो हम इस पर इंशाल्लाह बिल्कुल ध्यान देंगे। और इस्तग़फ़ार तो हम पढ़ते ही रहते हैं, तो बस हम इस पर ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा स्तर है उनका, तो हम उनकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते उनके ऊपर कुछ। अच्छा, अगर जिस तरीके से आप मंदिर में आपने दर्शन किए या आप गई थी, उसके बाद क्या मुस्लिम समुदाय की ओर से इस चुनाव में कोई फ़र्क पड़ता हुआ आपको लग रहा है? अब या नाराज़ हो सकता है कोई मुस्लिम वर्ग? नहीं, सब लोग जानते हैं कि हम इस समय बहुत परेशान हैं। और पहली बार देखिए चुनाव भी हम लड़ रहे हैं, और पहली बार हम घर से बाहर निकले, और कभी ना मैंने विधायक जी को देखा मंदिर जाते और उसके अंदर करते हुए, और ना मुझे मालूम था। हाँ, पर विधायक जी मंदिर गए ये तो मुझे मालूम है, वहाँ का काम भी कराया है, और हमने एक आध वीडियो में उनको देखा भी था। बाकी मुझे ऐसी मेरी कोई वो नहीं था कि मंशा नहीं थी कि मैं अपने इस्लाम में किसी चीज़ को जो ठेस पहुँचाऊँ या मैं आपके धर्म में किसी को पहुँचाऊँ। तो खैर मेरी जो सीसामऊ का परिवार है, जनता है, सब जानती है कि हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। और सबसे अहम जो चीज़ है, मेरा अल्लाह जानता है कि हमारे दिल में क्या है। अच्छा, इससे पहले भी कई नेता मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, उनको लेकर क्या लगता है? हम क्या बता सकते हैं कि आप समझिए कि हर वर्ग के लोग जाते हैं, हर तमाम जगह जाते हैं। अजमेर शरीफ में इतने लोग जाते हैं चादर चढ़ाने। इस चीज़ को मुद्दा नहीं लग रही, चुनाव का मौका, इसलिए शायद इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करा जा रहा है। अच्छा, आप जिस मंदिर में दर्शन करने गई थी या दिया जलाने गई थी, तो वहाँ पर आज गंगा जल डालकर शुद्धिकरण की गई है कि आपने वहाँ पर दर्शन किए थे, और उसके बाद जो मौलाना ने जो फतवा जारी किया उसके विरोध में आज मंदिर में गंगा जल डाल के छिड़काव किया गया है। उसमें हम क्या कह सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। हर हर महादेव। पंडित जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र त्रिपाठी लाल जी। आज मंदिर में आप लोगों ने शुद्धिकरण किए, वजह क्या है? वजह ये थी कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सारे धर्मों को ही मानने वाले हैं, सबको मानते हैं, सबका स्वागत करते हैं। और स्वागत किया गया। यहाँ क्षेत्र की मुस्लिम महिला प्रत्याशी इरफान सोलंकी की पत्नी, जो सजा याफ्ता हो गए हैं, जेल में बंद हैं, अपने कर्मों की सज़ा काट रहे हैं, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। यह ठीक है, स्वागत किया गया। हम उनका स्वागत किया। हमने वो आई यहाँ पूजा करने के लिए, हमने स्वागत किया कि ठीक है, सब धर्मों का स्वागत करते हैं। हम लोग भी जाते हैं, सभी धर्मों में सभी जगह जाते हैं। हम लोग, हमारे धर्मगुरु कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनके धर्मगुरु ने ये विरोध कर दिया कि जो है क्या कहते हैं, आप मंदिर में जाके जल क्यों चढ़ाया, आपने आरती क्यों की, पूजा क्यों की, दीपक क्यों जलाया? ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ कौन सा ये सनातन? ये भारतवर्ष में रहते हो और हम लोग बंटवारा करते हो। बंटवारा तो आपने शुरू कर दिया, हम लोग तो सबको एक मानते हैं, आपने बंटवारा शुरू कर दिया। प्रत्याशी का विरोध है या प्रत्याशी का विरोध भी नहीं, उस धर्मगुरु का विरोध है जो उल्टी सीधी मानसिकता रखते हैं। हमारे लोगों के खिलाफ अपमान किया, हमारे धर्म का खिलाफ, हमारे धर्म का अपमान किया उन्होंने जो है मुस्लिम। उसका तो आप उस महिला प्रत्याशी को पहले अपने धर्मगुरु से, अपने पति से, अपने परिवार से पूछ के आना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्या मैं पूजा करने जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ, हम जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं जाना है, तो कोई बवाल ही नहीं होता है, सब ये कोई होता ही कुछ नहीं होता। लेकिन आप जो है जाके जा रहे हो पूजा करे, बाद में उसी धर्मगुरु से अपने लोगों से माफ़ी मांग रही हो,
कि हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम माफ़ी मांगते वहाँ चले गए, हमने गलती कर दी, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो ये वहाँ पे दी गई है, उन्होंने अपने कहा है, मांगा है, आप जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे तो मालूम होगा उन्होंने या तो अपने में अडिग रहती आप उसके बाद माफ़ी मांग रहे तो हमारे धर्म का डबल दो बार अपमान हो रहा है। धर्मगुरु भी आप कर रहे हो, आप खुद अपमान कर रहे हो, गलत बात है ये, समझे। तो इसीलिए जो हमारे बाबा को तो उन्होंने अशुद्ध किया है, उनके द्वारा, उनके धर्मगुरु के द्वारा जो है वो लगा कि आप जो है अशुद्ध स्थान पे गए हो, तो हम जा करके उनका जो है बाबा का अभिषेक किया है, बाबा का मंदिर का शुद्धिकरण किया हुआ है और उनका खिलाफत कर रहे हैं। गंगा जल आया था वो कहाँ से लाया? हरिद्वार से हर की पौड़ी का गंगा जल है वो।